हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कुछ यूनिक करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इन करियर ऑप्शंस में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के कुछ यूनिक करना चाहते होंगे, लोगों से हट के करना चाहते होंगे, कुछ अलग करना चाहते होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम कुछ ऐसे कोर्सों के चूज करके लाए हैं, कुछ ऐसे कोर्सों को आपके लिए लाए हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं, यानी कि अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इन फील्ड में करियर बना सकते हैं। बेस्ट करियर ऑप्शन होते हैं और ये कुछ यूनिक हैं, कुछ अलग करियर ऑप्शन होने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन कोर्स के बारे में तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ यूनिक करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आप एक यूनिक करियर ऑप्शन की तलाश में है तो पहला करियर ऑप्शन आता है आपका डाटा साइंटिस्ट का। दोस्तों, डाटा साइंटिस्ट की बात करते हैं तो डाटा को एनालिसिस करना किसी भी कंपनी में, या फिर डाटा को स्टोर करना, डाटा से रिलेटेड जो सारी चीज़ें करनी होती है वो डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। दोस्तों, एक डाटा साइंटिस्ट बनकर काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th के साथ साथ आपका 12th में पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम 60 से 70% मार्क का यहाँ पे आपका मांगा जाता है। इसके बाद जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको बीएससी या फिर आपको बीटेक करना होगा, वो भी कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, तब जाके आगे चल के आप एक डाटा साइंटिस्ट के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं डाटा साइंटिस्ट की सैलरी क्या होती है। तो 8 से 10 लाख रुपए तक आप एक डाटा साइंटिस्ट बन के पर ईयर तक आप स्टार्टिंग की सैलरी अर्न कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, इसमें लाखों रुपए तक मंथली की अर्न कर सकते हैं। ये काफ़ी यूनिक करियर ऑप्शन है, बहुत ही कम लोग हैं जो आगे चल के इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, यूनिक करियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो दूसरा करियर ऑप्शन आता है आपका ब्लॉकचेन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का या फिर ब्लॉकचेन इंजीनियर की। दोस्तों, ब्लॉकचेन इंजीनियर जो होते हैं वो किसी कंपनी में उसके जो ग्रोथ होती है उसके ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। कंपनी को सिक्योर रखने के लिए, कोडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें वगैरह करने के लिए ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट सॉल्यूशन जो आर्किटेक्ट होते हैं या फिर जो आप ब्लॉकचेन इंजीनियर होते हैं उनकी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो एक कंपनी में उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका होती है। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका पीसीएम इसमें भी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए और कम से कम 60 से 70% मार्क होना चाहिए। साथ ही साथ आप इसके लिए भी बीएससी या फिर बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, तो आप आसानी से इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। ब्लॉकचेन इंजीनियर की कितनी सैलरी होती है। तो एक ब्लॉकचेन इंजीनियर बन के भी आप लगभग 6 से 8 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने बायोलॉजी से पास किया है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए होता है आपका फूड टेक्नोलॉजिस्ट का। दोस्तों, आप एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बेसिकली इनका काम होता है फूड से रिलेटेड चीज़ों को रिसर्च करना, फूड के बारे में जो भी चीज़ें हैं, नए नए फूड्स को तैयार करना, नए नए डिशेस वगैरह को तैयार करना, यूनिक में रिसर्च से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें होती है। इसके लिए कौन से स्टूडेंट है जो एलिजिबल है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दोनों कर सकते हैं, यानी कि आपने 12th चाहे तो मैथ से किया है चाहे बायोलॉजी से किया है, दोनों स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50 से 60% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। इसके बाद आपको फूड टेक्नोलॉजी के फील्ड में या तो आप बीटेक कर सकते हैं या फिर बीएससी कर लिया है तो आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। कितनी सैलरी होती है। तो 4 से 6 लाख रुपए पर ईयर तक इनकी सैलरी होती है और काफ़ी बेस्ट करियर ऑप्शन है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से अपना 12th पास कर लिया है। नेक्स्ट कोर्स बात करते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शंस के बारे में। तो नेक्स्ट करियर ऑप्शन आता है आपका न्यूट्रिशियन और डाइटिस्ट का। दोस्तों, अगर आप एक न्यूट्रिशियन बनना चाहते हैं, आप एक डाइटिस्ट बनना चाहते हैं, दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर वो डॉक्टर्स नहीं भी होते हैं तो वो उनको नॉलेज होता है न्यूट्रिशंस के बारे में, डाइटिस्ट के बारे में। जैसे कि कई सारे व्यक्ति होते हैं जो जानना चाहते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए, वजन घटाने के लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए, अगर कोई जिम जा रहा है तो उसके लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सा प्रोटीन्स लेना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं डाइटिस्ट या फिर न्यूट्रिशंस की कमी के कारण बॉडी में। ये सारा ज्ञान आपके पास हो जाता है तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोग हैं, आज के समय आपने देखा होगा कि जो अपने हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग चिंतित में रहते हैं, कुछ भी बुखार हो जाता है या फिर हेल्थ से रिलेटेड अपना काम वो करना चाहते हैं। तो इस फील्ड में अगर आप जाते हैं तो लोगों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए, वजन घटाना है, बढ़ाना है, मेंटेन रखना है बॉडी को, स्किन पे ग्लो कैसे ला सकते हैं, ये सारा चीज़ें जो करना होता है वो डाइटिशियन या फिर जो आपके न्यूट्रिशियंस होते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, 12th में आपका पीसीबी होना कंपलसरी होता है। इसके बाद आपको डाइटिस्ट या फिर न्यूट्रिशन के कोर्सेज को करना होता है। इसके लिए कई सारे कोर्सेज मौजूद हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। बात करते हैं इनकी सैलरी की, तो इनकी भी सैलरी लगभग 4 से 6 लाख रुपए तक आप पर ईयर पा सकते हैं एक डाइटिस्ट या फिर न्यूट्रिशन बन के।
दोस्तों नेक्स्ट जो करियर ऑप्शन है वो है काफ़ी बेस्ट होने वाला है और सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। यानी कि अगर आपने 12th साइंस से पास किया है, कॉमर्स से पास किया है, आर्ट्स से पास किया है, किसी भी फील्ड से अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस फील्ड में अपना जा सकते हैं। जैसे कि आप बन सकते हैं एनिमेटर। एनिमेटर का बेसिकली काम होता है जो वीडियो गेम्स को बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, आपने देखा भी होगा जो एनिमेशन वगैरह को तैयार करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिस पे वो वीडियो वगैरह जाते हैं या फिर दूसरों के लिए वो वीडियोस को तैयार करते हैं। तो इनको ही कहा जाता है एनिमेटर। और एनिमेटर बनने के लिए बेसिकली आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बीएससी करना होगा या फिर बीसीए कर सकते हैं या फिर बीएफए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जो होता है एनिमेशन के फील्ड में आपका कोर्स करना होगा। और इन कोर्स को करके आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। कितनी मिलती है एक एनिमेटर की सैलरी? तो इनको लगभग 5 से 8 लाख रुपए पर ईयर तक एक एनिमेटर की सैलरी होती है। जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होता है, जितना अच्छे से आप कार्य करते हैं एक एनिमेटर के तौर पे, उतना ज़्यादा अर्निंग यहाँ से आप कर सकते हैं। दोस्तों ये थे 5 ऐसे यूनिक करियर ऑप्शन जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं और आगे चल के काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी यूनिक कुछ करना है, कुछ अलग करना है, लोगों से हट के करना है, तो आपके लिए बेस्ट 5 कोर्सेस हो सकते हैं। वीडियो में कोई भी अगर चीज़ आपको समझ में नहीं आई हुई तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी हुई और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।